अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा एफएक्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम करने जा रहे हैं गोल्ड का वीकली फोरकास्ट। विदाउट अपना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीकली फोरकास्ट की बात करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि वीक के अंदर बहुत से डिफरेंट डेज जो होते हैं, हफ्ते के जो 5 दिन है, 5 दिन के अंदर मार्केट की फ्लक्चुएशन, मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट का ट्रेंड और मार्केट का ट्रेंड कॉन्टिन्यूशनल और रिवर्सल, सब चीज़ें कुछ कुछ डेज में आती हैं। और वो किस तरह से आती हैं मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि मैं आप लोग को बताऊं कि मार्केट का रिदम क्या होता है किस डे के अंदर, तो आप लोग मुझे बताइएगा। आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बना दूं। इसके अलावा मेरा बैच स्टार्ट हो रहे हैं इंशाल्लाह। मंडे वाले दिन से मेरा बैच कंटिन्यू होने वाला है। अगर आप लोग मेरे उस बैच का पार्ट बनना चाहते हैं तो बिल्कुल बन सकते हैं। बायो में मेरा नंबर मेंशन है। अच्छा मेंबर्स, ये जो डेली का है, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने डेली की ड्रॉ की। आप देखें कि 2 टाइम्स मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया है और थर्ड टाइम माइट भी पॉसिबल कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे, लेकिन ये अभी थोड़ा दूर का जोन है। तो हम बात करेंगे अपकमिंग वीक की। मेरी जो वीडियो होती है वो पूरे वीक के लिए होती है, इसलिए मैं आप लोग को हमेशा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करके देती हूँ, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम की जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इससे पहले एक चीज़ मैं आप लोग को बताती चलूँ, मैंने मैनी टाइम आप लोगों को एक बात कही है कि कैंडल्स जोन सी हैं खुद चीख चीख के बता रही होती हैं कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है या मार्केट की क्या अपकमिंग सिचुएशन रहने वाली है। तो अगर आप इन लास्ट 3 कैंडल्स को देखें, ठीक है, ये जो लास्ट 3 कैंडल है, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को हाल ही एक वीडियो बनाकर देना नहीं है, मेरा मकसद आप लोगों को प्रॉपर लर्निंग प्रोवाइड करना है, आप लोगों को प्रॉपर मार्केट की एनालिसिस देना है कि आप लोग खुद मार्केट को एनालाइज करना सीख सकें। अगर आप लोग इन लास्ट 3 कैंडल्स की मूवमेंट को देखें, तो अगर आप इस कैंडल को देखें तो इसकी बॉडी का स्प्रेड बहुत ज़्यादा है। ये मेरे नज़दीक एक सीआरटी कैंडल है। सीआरटी कहते हैं कैंडल रेंज थ्योरी को, ठीक है। ये प्रॉपर एक थ्योरी है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मुझे बताइएगा, मैं इस पर भी आप लोगों को एक वीडियो बना दूंगी। अब ये जो सीआरटी कैंडल है मेंबर्स, आप देखें कि इस ग्रीन कैंडल ने, ठीक है, पिछले वीक के हाई की लिक्विडिटी को भी ग्रैब किया है और इस सीआईटी के हाई की लिक्विडिटी को भी ग्रैब किया है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वाली कैंडल बनी है ग्रीन, ये भी अभी इनसाइड कैंडल है इन दोनों के। आपने देखा होगा कि इसने लास्ट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, बल्कि इसी ग्रीन कैंडल की रेंज के अंदर ही इसकी बॉडी ने क्लोजिंग दी है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे सेलर्स मुझे ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। उसकी रीज़न ये 3 रिजेक्शन है, ठीक है, डेली के ऊपर। मजीद हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं छोटे स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर जाके कि इंट्राडे के अंदर रहते हुए हम क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एरियाज ड्रॉ करके देती हूँ, प्रॉपर रेजिस्टेंस का एरिया। तो मेंबर्स, हमारे पास ये एक प्रॉपर रेजिस्टेंस निकल के आती है। ये एक जोन है जो हमारे पास बनता है ऑलमोस्ट, ये एरिया है 4730 का एरिया। 4730 का एरिया है। अगर मेंबर्स याद रखिएगा, मंडे वाले दिन मार्केट गैप से ओपन होती है और 4730 के ऊपर क्लोजिंग ना देकर इसी तरह वीक रिजेक्शन करती है और वापस मेरे इस एरिया के अंदर आती है, तो गोल्ड बाय नहीं है। जो एरियाज मैं आपको बताती हूँ, जो एनालिसिस मैं आपको देती हूँ, आप मेरी बैक वीडियोज़ को जाके थोड़ा सा टेस्ट करें, आपको रियलाइज होगा कि मेरे इन एनालिसिस की एक्यूरेसी 100% है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मेंबर्स मार्केट 4730 के ऊपर M30 की कोई भी क्लोजिंग देती है ना, तो हम गोल्ड को बाय देखेंगे। लेकिन अगर मेंबर्स याद रखिएगा, मार्केट 4730 के ऊपर M30 या M15 की क्लोजिंग नहीं देती प्रॉपर, और बल्कि इसी तरह की रिजेक्शन हमें देखने को मिलती है, तो हम गोल्ड को सेल करेंगे। कहाँ तक सेल करेंगे, क्यों सेल करेंगे, ये भी हम जाके बताते हैं। पहली रीज़न तो हमारे पास ये FVG है, जो कि इस कैंडल के अंदर, क्योंकि ये एक मोमेंटम कैंडल है स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर, ये प्रॉपर एक इम्पल्सिव मूव है। जब भी मार्केट इम्पल्सिव मूव दे के जाती है ना, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर उस मूव के अंदर बहुत ज़्यादा FVGs होते हैं। मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ M30 के ऊपर। ये M30 का चार्ट है मेंबर्स, ये देखें। अब ये पूरी एक रेंज निकल के आई है। मैं इस एरिया को भी ड्रॉ कर देती हूँ क्योंकि आप लोगों ने देख लिया है। ये देखें, ये M30 का चार्ट है। अब देखिए कि M30 के ऊपर मार्केट ने प्रॉपर इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को रिस्पेक्ट दी है। ये फेक आउट है। अगर आप लोगों को फेक आउट का नहीं पता तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी आप लोगों को वीडियो बना दूंगी। ये फेक आउट है, ठीक है। ये प्रॉपर 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4, 5, 6, 7, ऑलमोस्ट ये 100% वैलिड सपोर्ट है, जिसको मार्केट ने बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर फॉर्म किया है। और इसको हम बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन, कि मार्केट ने एक एरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टे किया है। अब मेंबर्स, बात ये कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है, चूंकि इसके नीचे एक लिक्विडिटी पूल बना हुआ है पूरा, ठीक है, और ये जो इम्पल्सिव मूव मैंने आपको दिखाया है, मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल जो मैंने आपको डेली पर दिखाई है, ये है वो इम्पल्सिव मूव। इस मूव के अंदर मार्केट में बहुत से एरिया पेंडिंग है, ठीक है। मैं आपको वो एरियाज भी ड्रॉ करके देती हूँ कि किन एरियाज पर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आए और उनको हाई जो एरियाज हैं, हाई प्रोबेबिलिटी विन एरियाज हैं, कि जिनको मार्केट 100% इंशाल्लाह रिस्पेक्ट देगी। पहला एरिया मेरा ये है, सॉरी, फर्स्ट एरिया मेरा ये होगा,
सेकंड एरिया मेरा ये होगा और थर्ड एरिया इंशाल्लाह मेरा ये होगा। और जो ज़्यादा चांसेस हैं वो मुझे 100% जो मेरे नज़दीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को इस थर्ड एरिया को रिस्पेक्ट देनी चाहिए अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग देती है तो। अब हम किस तरह से इसकी क्लोजिंग देखेंगे मैं वो आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। देखिए, इतने सिंपल और इतने ईजी वे में आपके साथ कोई भी एनालिसिस शेयर नहीं करेगा, आपने सिर्फ क्लोजिंग देखनी होती है एरियाज़ के ऊपर और नीचे। अच्छा मेंबर्स, अगर मार्केट, मैंने आपको मैनी टाइम अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया कि आपने रियल ब्रेकआउट को फाइंड करना सीखना है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के नीचे रियल ब्रेकआउट देती है M30 का, ठीक है, या फिर M15 की कोई भी दो कैंडल क्लोज करती है, ठीक है, M15 की कोई भी दो कैंडल अगर मार्केट इस सपोर्ट के नीचे क्लोज करती है तो मेंबर्स आप लोग गोल्ड को सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा हमारा 46-44 का एरिया, और आपको पता है ये कम से कम भी 700 से 800 पिप का एरिया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर क्लोजिंग देखते हैं, प्रॉपर ब्रेकआउट देखते हैं इस सपोर्ट का तो, और पहला जो हमारा टारगेट होगा वो 46-44 का एरिया होगा। सेकंड इंशाल्लाह जो हमारा टारगेट होगा वो 4609 का एरिया होगा, और थर्ड जो हमारा टारगेट होगा वो 4558 का एरिया होगा। और अगर बिल फर्ज मार्केट इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग ना देकर इस सपोर्ट का सहारा लेकर वापस हमें ऊपर जाती हुई नजर आती है, तब हम गोल्ड को किस तरह से ट्रेड करेंगे, तब हम गोल्ड को इस तरह से ट्रेड करेंगे। यहाँ पे प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस फॉर्म हो रही है, ये देखिए, ठीक है, ये प्रॉपर एक चैनल बन रहा है। अगर मार्केट, याद रखिएगा कि यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाती है तो मार्केट इस चैनल को रिस्पेक्ट देगी। फिर पॉसिबिलिटी है कुछ इस तरह से कि मार्केट वापस आए नीचे, इस चैनल पर सपोर्ट ले, ठीक है, इस चैनल पर सपोर्ट लेने के बाद मार्केट वापस इसको रेजिस्टेंस बनाए, ठीक है, और यहाँ से मार्केट वापस हमें गिरावट में नज़र आए। अगर नहीं तो फिर मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करती है, इस रेजिस्टेंस का अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है तो फिर इसको रीटेस्ट करने के बाद मार्केट को हम मज़ीद बाय देखेंगे, और जो मार्केट का टारगेट रहने वाला होगा वो 4770 का एरिया होगा। अगर मेंबर्स मार्केट जाती है सेल साइड, ये एरिया है ब्रेकआउट का, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। अगर मार्केट सपोर्ट के नीचे ब्रेकआउट करती है तो टारगेट होगा 46-45 का एरिया। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही आसान के एक बच्चा जिसको कुछ भी नहीं पता वो भी इन एनालिसिस के बिहेव पे एंट्रीज कर सकता है और मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। तो आप लोग इन एनालिसिस पर ज़रूर फोकस किया करें, इन एरियाज़ को अपने चार्ट्स पे ड्रॉ किया करें, और मुझे इन एरियाज़ के रिजल्ट्स कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।